पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ता है कि भूख हड़ताल पे नहीं है, नहीं तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ना बच्चे मर जाएं। वो तो किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे। हम लोगों को दूसरे लोग तो यहाँ मना कर रहे हैं कि भूख हड़ताल मत करो। अपने पेरेंट्स भेजेंगे क्या भूख हड़ताल पे? कभी नहीं भेजेंगे। टेंट वाला लेता है, टेंट वाला लेता है। सड़क पे लगा दिया और पैसा वसूलता है। ये धरना स्थल है ना, तो यहाँ पे टेंट लगाने का उन लोगों को अलाउ है, तो वो लोग टेंट लगाते हैं, पैसा लेते हैं। 1000 रुपया एक दिन का। अब इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे स्टूडेंट? हम लोग तो खुद का खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। पापा से एक्सक्यूज दे दे के बोलते मम्मी ये देखो कि ये हमारी लड़ाई, अगर हम अपनी लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हम हमारी मांगे जेन्युइन है, प्लीज़ मम्मी मुझे लड़ने दो, मम्मी पापा लड़ने दो। मेन बात तो ये है कि 6 मई को जो लाठी चार्ज किया गया था, इसमें मैं बुरी तरीक़ा से घायल हो गई थी। अच्छा, आप भी घायल हो गई? बिल्कुल घायल हो गई थी, मतलब हाथ पैर पे बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी, तो मैं घर पे गई हुई थी, तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ही मतलब हमें आने से बिल्कुल रोक रहे थे। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम लोग अपना हक नहीं मांगेंगे तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा। सही है। नहीं डालिएगा, पीट देंगे। कोई बात नहीं है। मम्मियों से और पापाओं से अपील है कि इन लोगों को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये बेटियां अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं और बिहार को सुदृढ़ करने के लिए ये लोग सड़कों पर। हम लोग की नहीं सुना, आपकी सुन लेंगे। घर वाले कहते हैं मत करो कुछ भी, मेरे घर वाले यही कहते हैं, वो इसके लिए रेडी नहीं है। बोलते हैं राजा पकड़ मत जाओ, जीएनएम छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, दूसरा कुछ कर लो, लेकिन ऐसे सड़कों पे मत बैठो, भूख हड़ताल मत करो। स्वास्थ्य विभाग हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो हमारे गार्जियन क्यों चाहेंगे कि हम स्वास्थ्य कर्मी बने? स्वास्थ्य विभाग हम लोग को नहीं देखने आएगा तो हम स्वास्थ्य कर्मी बन के करेंगे क्या? हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बेवजह क्यों बैठेंगे सरकार पे? गार्जियन क्यों चाहेगा कि मेरा बच्चा मर जाए? सही है। वो देख लेगा ना कि और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। मेरे गार्जियन सपोर्ट में नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे हक की लड़ाई है। लड़ना मुझे है, पढ़ना मुझे है, नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। पेरेंट्स से भी लड़ रही हूँ, यहाँ सरकार से भी लड़ रही हूँ। पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं? पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ता है कि भूख हड़ताल पे नहीं है, नहीं तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ना बच्चे मर जाएं। वो तो किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे। हम लोगों को दूसरे लोग तो यहाँ मना कर रहे हैं कि भूख हड़ताल मत करो। अपने पेरेंट्स भेजेंगे क्या भूख हड़ताल पे? कभी नहीं भेजेंगे। वो तो यहाँ पे आने भी नहीं दे। धरना पे, रोड पे बैठने के लिए कौन चाहेगा? कौन चाहता है कि उनका बच्चा, वो भी बेटी, इस तरह से बिना टेंट के ऐसे धूप में? साल का सबसे गर्म महीना मई के टाइम पे, इस मई जून में, ये बगल में नेताओं के लिए है, पैसा पे करने वालों, वो पैसे वालों के लिए है। हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं ना। वो प्राइवेट से लगाया गया है या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, पैसे लगते हैं 1100 रुपया एक दिन का। वो पैसा कौन लेता है? टेंट वाला लेता है, टेंट वाला लेता है। सड़क पे लगा दिया और पैसा वसूलता है। ये धरना स्थल है ना, तो यहाँ पे टेंट लगाने का उन लोगों को अलाउ है, तो वो लोग टेंट लगाते हैं, पैसा लेते हैं। 1000 रुपया एक दिन का। अब इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे स्टूडेंट? हम लोग तो खुद का खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। आपने क्या कहा अपने माता पिता से? हमने भी अपने माता पिता से झूठ बोला है कि कौन माता पिता चाहेंगे कि हमारी बेटी जाओ रोड पे जाकर बैठो भूखे प्यासे चिल्चिला रही धूप में। हमने अपनी मम्मी पापा से ये बोला है कि मम्मी भूख हड़ताल पे नहीं जाना, बस हाँ हम लोग यहाँ के झूठा बन गए हैं क्योंकि सरकार ने झूठा बना दिया है। मम्मी पापा ऐसा थोड़ी है कि बच्चियाँ अब तेज बन रही है तो मम्मी पापा से एक्सक्यूज दे दे के बोलते मम्मी ये देखो कि ये हमारी लड़ाई, अगर हम अपनी लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हम हमारी मांगे जेन्युइन है, प्लीज़ मम्मी मुझे लड़ने दो, मम्मी पापा लड़ने दो। भयानक झूठ बोलती है बेचारी। क्या क्या? मतलब हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के नाम पे रुके हुए हैं कि हम मतलब मैम प्रैक्टिकल का मतलब मम्मी कुछ बोलती है वहाँ से कि बेटा देखो पढ़ाई अपने जगह है। और मेन बात तो ये है कि 6 मई को जो लाठी चार्ज किया गया था, इसमें मैं बुरी तरीक़ा से घायल हो गई थी। अच्छा, आप भी घायल हो गई? बिल्कुल घायल हो गई थी, मतलब हाथ पैर पे बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी, तो मैं घर पे गई हुई थी, तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ही मतलब हमें आने से बिल्कुल रोक रहे थे। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम लोग अपना हक नहीं मांगेंगे तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा। सही है। मतलब हम लोग तो बस अपने शिक्षा का हक मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हमें शिक्षा सिखा रही है कि आप आंदोलन कीजिए। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं डालिएगा, पीट देंगे। कोई बात नहीं है। मम्मियों से और पापाओं से अपील है कि इन लोगों को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये बेटियां अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं और बिहार को सुदृढ़ करने के लिए ये लोग सड़कों पर। हम लोग की नहीं सुना, आपकी सुन लेंगे। आ, मार तो डालिए।